जहां पे अभी भी बस स्टॉप की समस्याएं हैं। बकाया भुगतान को मैं समझ गया आप क्या उत्तर देने वाले हैं, मैं समझ गया। मैं आपको डेट के साथ पहले बता देता जवाब तो हूं। आ जाए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्म जयगढ़ और लेलुंगा की श्रेणी को बदला गया है कि नई उद्योग नीति में? माननीय अध्यक्ष महोदय और संबंधित उसको नहीं पूछा गया है, अलग से मैं जानकारी दे दूंगा। चलिए ठीक। जानना चाहा है कि उक्त राशि जिमन सीजी बॉक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले हैं तिमन के बहुत बहुत धन्यवाद। और जिमन अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हा सब्सक्राइब कर लेवा। काब हमार अपडेट तुमन लेकर जरिए बहुत जल्दी मिलत रहे। श्रेणी को आपने स से ब कर दिया तो उनमें क्या बढ़ावा मिलेगा? आपके पुराने लिस्ट में भी देखिए, उसमें भी कोई उद्योग तो आया नहीं है वहां, तो वैसे उनकी श्रेणी बदलने की आवश्यकता नहीं थी। क्या आप उन्हें दिखवा कर फिर से वापस स श्रेणी में ला लेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2024-2030 नवीन उद्योग नीति अभी लागू हम लोगों ने किया है और उसमें औद्योगिक विकास के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। और इस बार हम लोगों ने सब्सिडी का प्रावधान को भी 1 करोड़ से 5.5 करोड़ रुपया कर दिया गया है। अनुदान के नहीं, दो ब्लॉक हैं, धर्म जयगढ़ और लेलुंगा, वो स श्रेणी से ब श्रेणी हो गया है, उसको स करेंगे क्या? अब उसको देखवा के बात करेंगे। क्रमांक 6 श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल। जी धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो सवाल था उसमें माननीय मंत्री जी के द्वारा कुछ आंसर जो आई हुई है उसमें मैंने कहा था कि अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जल पूर्ति, सीवरेज नेटवर्क, सेप्टेज प्रबंधन, जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थानों की व्यवस्था संबंधी क्या क्या कार्य किए हैं। तो उनके जवाब में जो आया है कि अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अंतर्गत 33 जल प्रदाय योजना एवं 5 सीवेज परियोजना की जानकारी दी गई है, जिसमें नगर निगम राजनांदगांव हेतु 147 करोड़ 58 लाख रुपए सीवेज मैनेजमेंट सीवेज मास्टर प्लान हेतु स्वीकृति बताया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि उक्त राशि कब स्वीकृति की गई एवं आज दिनांक निविदा नहीं होने का क्या कारण है। अमृत मिशन योजना को 2 चरणों में संचालित किया जा रहा है। पहले चरण में हमारे प्रदेश में 9 नगर निगम रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर और रायगढ़, इसके लिए 1804 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजनाएं और 399 करोड़ की सीवरेज योजनाएं और 33 करोड़ के उद्यान निर्माण के कार्य स्वीकृत किए गए। राजनांदगांव में जल प्रदाय योजना के लिए 199.23 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई और जिसमें सीवेज का भी काम, उसके लिए 12.49 करोड़ रुपए की स्वीकृति का प्रावधान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ ये कहा है, जानना चाहा है कि उक्त राशि का निविदा आज पर्यंत तक क्यों नहीं हुआ है। आप पूरे उसकी राशि बता रहे हैं लेकिन अभी तक की निविदा शुरुआत नहीं हुई है। इस काम की प्रशासकीय स्वीकृति 10/10/2024 को प्राप्त हुई है। निविदा की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और उसका निविदा जो आए हैं उसका मूल्यांकन का काम किया जा रहा है और मूल्यांकन के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। स्वीकृति की राशि किन किन कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की गई है, कार्य व जानकारी देवे में। और एक और मैं आपसे क्वेश्चन की थी इसमें कि शहरी विकास प्राधिकरण मंत्रालय से परिवहन और अन्य विकास कार्यों के लिए विदेशों से भी राशि प्राप्त हो रही है, यदि हाँ तो क्या उक्त अवधि में कितनी राशि प्राप्त हुई है। अब विदेशों से कोई राशि प्राप्त नहीं हो रही, इसका स्पष्ट उत्तर माननीय सदस्य को दिया है। इसमें आपके जवाब में नहीं था। और मैं ये भी जानना चाहूँगी, जो आपने कहा है कि शहरी
अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन, जो कि आपके अमृत मिशन का 2 महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे आप शहरी व्यवस्था को बनाने के लिए राशि स्वीकृति कर रहे हैं। तो क्या नए जिले जो बन रहे हैं, नए नगर पंचायत बने हैं, उनकी व्यवस्था को बनाने के लिए आपने कोई राशि अलग से संचित किया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैं बता रहा था कि अमृत मिशन 1 में 9 निकाय शामिल थे। अब अमृत मिशन 2 जो 2021 से प्रारंभ हुई है, अभी 76 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है 53 निकायों में, और इसके लिए 3308.19 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। इसके अंतर्गत 22,089.99 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजनाएं, 33 की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो चुकी है कुल 37 निकायों में, और इसी तरह से 864.37 करोड़ रुपए की सीवेज परियोजनाएं हैं। ये सीवेज परियोजनाएं 5 निकायों में होनी है, और इसी तरह से वाटर बॉडी रिजर्वेशन और उद्यान के काम स्वीकृत हुए हैं। अमृत मिशन 2 में 9 उद्यान और 17 वाटर बॉडी रिजर्वेशन के काम हुए हैं, जिसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है। अमृत अंतर्गत परियोजनाओं का चुनाव, सतही जल की उपलब्धता, प्रति नल कलेक्शन की लागत, इन सब बातों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। और अमृत मिशन 2 में आपके डोंगरगढ़ निकाय के लिए भी स्वीकृति मिली है। सिंघोरा तालाब के वाडी रिजर्वेशन के लिए 3.10 करोड़, और वार्ड क्रमांक 1 में उद्यान के लिए 2.81 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी, ठोस तरह अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी परिवहन हेतु क्या क्या कार्य एवं योजना बनाई गई है? जो नए नगर पंचायत जो बने हैं, उनके लिए क्या परिवहन को व्यवस्था के लिए और वहाँ की आपूर्तियों को व्यवस्था करने के लिए क्या क्या आपने व्यवस्थित किया है? माननीय सदस्य ने बहुत वृहद प्रश्न ये पूछा है। किस निकाय के बारे में वो जानना चाहती हैं, वो बता देंगे तो चलिए उसको बता देंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी नए नगर पंचायत बने हैं जहाँ पे अभी भी बस स्टॉप की समस्याएं हैं, कहीं पे जल आपूर्ति की समस्याएं हैं। वैसे ही मेरे ही विधानसभा डोंगरगढ़ विधानसभा में घूमकर नगर पंचायत बना है, वहाँ पे बस स्टॉप की समस्या बहुत अधिक है। तो मैं आपसे वही जानना चाहती हूँ, क्या ये सदन के माध्यम से आप घोषणा करना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ नए नगरीय निकाय हमारी सरकार बनने के बाद हमने बनाए हैं। उन शहरों के सुव्यवस्थित विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में आवश्यकता के अनुरूप वहां पर विकास के काम स्वीकृत किए जाएंगे। माननीय मंत्री जी घोषणा कर देते हैं, व्यवस्था बन जाती है। हो गया, बहुत प्रश्न आ गए।